तो हम देखते हैं आइसोमर्स कौन होते हैं। आइसोमर्स का सेम क्या होता है, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different properties. They have same molecular formula but different properties. ठीक है ना। जैसे इसको देखो CH3 ये देखो, ये आपके अल्कोहल है और ये आपके ईथर है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है C3 C2H6O। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर है। एक तो अल्कोहल है, एक ईथर है, दोनों अलग अलग टाइप से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो आइसोमर्स कौन होते हैं, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। आइसोमर्स का, हाँ, आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये अल्कोहल है, ईथर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज में अंतर है। एक तो रिएक्शन जिस हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं वो अलग अलग है। ये आपस में क्या है, आइसोमर्स है। और इसी फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स। डिफरेंट प्रॉपर्टीज में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी डिफरेंट होगा ना। केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी ना। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरूरी नहीं है डिफरेंट हो। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है। ठीक। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म ये तो लिख लिया था ना। यस सर। टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म के टाइप्स दो टाइप का आइसोमरिज्म होती है। एक होती है स्ट्रक्चरल, दूसरा स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में एटम्स का अटैचमेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। जबकि इसमें एटम का अटैचमेंट तो सेम होगा लेकिन उनके बीच जो एंगल होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे देखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में क्या होता है, वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा ही, तभी तो वो आइसोमर है आपस में। देखो अटैचमेंट ऑफ एटम्स क्या होगा, अलग होगा। इसमें और इसमें नहीं। ये आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ये आपके कीटोन है, ये आपका एल्डिहाइड है। दोनों का देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी तो आइसोमर है।
C3H6 हो, ये भी C3H6 हो। तो इन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन होते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वो होते हैं जिनमें एटम्स का अटैचमेंट ही अलग-अलग होता है। देख लो, CO CO से कौन जुड़ा हुआ है? इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन और कार्बन। जबकि यहाँ देखो, कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो लिखो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में लिखो, in them molecular formula is same. Molecular formula is same, but properties are different. Properties are different due to difference in attachment of atoms. Atoms के attachment में ही difference आ गया जिससे functional group के अलग-अलग हुए, है ना? Molecular formula is same but properties are different due to attachment of atoms. Due to difference in attachment of atoms. यही लिखा ना? Due to difference in Yes, attachment sir. of atoms. इससे कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर कार्बन से तो कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? देखो एटम्स के अटैचमेंट में डिफरेंस हो गया तो फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गया, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो गई। जबकि स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या होता है? एटम्स का अटैचमेंट भी सेम होता है। यहाँ अटैचमेंट भी सेम ही है, देख लो, ये और एक होती है। देख लो, अभी इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? देखो इस कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है? डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ भी डबल बॉन्ड कार्बन। क्लोरीन, हाइड्रोजन, यहाँ भी क्लोरीन और हाइड्रोजन, दोनों में वही चीज है। एटम्स का अटैचमेंट भी सेम ही है यहाँ तो, लेकिन फिर किस बात का डिफरेंस आ गया? ग्रुप्स के बीच रिलेटिव एंगल का। देख लो, यहाँ एंगल कितने डिग्री का है? 180 का। आमने सामने या सेम साइड का? आ गया ना बात समझ में? तो इस Yes, बात का sir. डिफरेंस आ गया, इस बात का डिफरेंस आने से प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। लिखो स्टीरियो आइसोमरिज्म में लिखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी तो आइसोमर होंगे, वो तो कोई बार बार बोलने की जरूरत नहीं। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम अटैचमेंट ऑफ एटम्स, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम अटैचमेंट ऑफ एटम्स। Same molecular formula, same attachment of atoms. But relative angle between groups is different. देख लो ये 180 का एंगल है, CL आमने सामने, CL से। बट रिलेटिव एंगल या थ्री डायमेंशनल एंगल, रिलेटिव एंगल ब्रैकेट में लिख दो ना, थ्री डायमेंशनल एंगल, स्पेस में जो एंगल होता है। बट रिलेटिव एंगल और थ्री डायमेंशनल एंगल between the groups is different. But relative angle or three dimensional angle or angle in space is different. So there is difference in property. भाई बात समझ में? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म Yes, में sir. एटम्स का अटैचमेंट ही डिफरेंट है। जो एटम अटैच्ड हैं सीओ से वो अलग अलग है। सीओ से जो एटम अटैच्ड है, एक तरफ तो कार्बन है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन है। यहाँ कार्बन है, कार्बन है, जिसके कारण प्रॉपर्टीज में अंतर आता है, फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट होता है। जबकि यहाँ एटम्स का अटैचमेंट सेम है, क्लोरीन है, यहाँ भी क्लोरीन है, डबल बॉन्ड सी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। लेकिन रिलेटिव एंगल, स्पेस के अंदर रिलेटिव एंगल का डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आ जाता है। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में एटम्स का अटैचमेंट डिफरेंट होता है, या एटम्स का अटैचमेंट सेम हो, लेकिन रिलेटिव एंगल डिफरेंट होगा ग्रुप्स के बीच। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म।
टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, सब टॉपिक है। इसमें काफी टाइप्स होती हैं। चेन, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, श्रृंखला। फिर पोजीशन, चेन, पोजीशन, चेन आइसोमरिज्म पूरा लिखना होता है। पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। फिर मेटामेरिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यावैता। रिंग चेन, रिंग चेन, और फिर टॉटामेरिज्म। कितने टाइप के आइसोमरिज्म होते हैं स्ट्रक्चरल? कौन कौन से? चेन, पोजीशन, श्रृंखला, स्थिति, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म, रिंग चेन और टॉटामेरिज्म। ये टॉटामेरिज्म आधा तो हम यहाँ पढ़ेंगे और आधा हम जीओसी में पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके बुक्स के क्वेश्चन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट भी देख, ठीक है ना। तो आधा यहाँ पढ़ेंगे, आधा वहाँ पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चेन आइसोमरिज्म से। बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है आइसोमरिज्म। हो सकता है शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन धीरे धीरे सब क्लियर होता है। चेन आइसोमरिज्म, इसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हर चीज के लिए, हर आइसोमरिज्म के लिए जरूरी होती है, तभी तो आइसोमर कहलाएंगे, नहीं तो आइसोमर थोड़ी कहलाएंगे। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो ये चीज जरूरी नहीं है मैं बार बार लिखूं आपके लिए, ठीक है ना। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट सेलेक्टेड, बट डिफरेंट सेलेक्टेड कार्बन चेन। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट लेकिन डिफरेंस की बात क्यों की, बट डिफरेंट सेलेक्टेड कार्बन चेन होगा। इसमें पेरेंट नेम डिफरेंस, क्या होगा इसमें, पेरेंट नेम में डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। पेरेंट नेम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ये देखो, ये देखो आपस में, ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, दोनों का फॉर्मूला होता है C6H14। एल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, C6H14। यहाँ हाइड्रोजन लगे हो ना, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, ऐसे करके C6H4 हो गया है।
तो ये भी हेक्सेन है और ये भी हेक्सेन है, मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही। लेकिन अगर इनका पेरेंट सेलेक्टेड कार्बन चेन कितने कार्बन की होगी इसमें? इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की होगी, जबकि इसमें 1 2 3 4 कार्बन की होगी। तो यहाँ क्या नाम हो गया इसका? हेक्सेन। ये देखो 6 कार्बन की होगी, जबकि यहाँ 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन 4 कार्बन की होगी, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन। सेलेक्टेड कार्बन चेन 4 कार्बन की है या 6 कार्बन की है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो दोनों का सेम ही है। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट डिफरेंट सेलेक्टेड कार्बन चेन, मतलब पेरेंट नेम में डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो बेसिक चीज है, अभी और आगे पढ़ेंगे, स्टार्ट तो हो गया। चलो अब है नेक्स्ट पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में वही सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ ही सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तभी आइसोमर होगा। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम सेलेक्टेड कार्बन चेन, यहाँ जो सेलेक्टेड कार्बन चेन है वो भी सेम होगी, बताइए। सेलेक्टेड कार्बन चेन है वो भी सेम होगी, अगर सेम नहीं हुई तो फिर क्या हो जाएगा? वो तो फिर चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। तो इसकी पोजीशन की शर्त यही है कि सेलेक्टेड कार्बन चेन सेम होनी चाहिए, अगर सेलेक्टेड कार्बन चेन सेम नहीं हुई तो वो तो फिर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। ठीक है ना? अब फिर यस किस सर। बात का डिफरेंस होगा? डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस होगा, और डबल ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंट डिफरेंट होगा, और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन में डिफरेंस होगा, इनमें डिफरेंस होगा। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका होता है समझाने के लिए, ठीक है ना, एडवांस करेंगे सब धीरे धीरे अपन, बहुत अच्छा। इसके तो इतने क्वेश्चन है मेरे पास जवाब, ये देखिए आप, इसका क्या नाम है? ब्यूट 1, 1 3 देखो सेलेक्टेड कार्बन चेन 4 कार्बन की है, इसका क्या नाम है? ब्यूट ब्यूट 2 इन। सेलेक्टेड कार्बन चेन 4 कार्बन की है, पोजीशन में डिफरेंस है डबल बॉन्ड के, ब्यूट 2 इन। ठीक है, यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखिए बताइएगा ये किस टाइप का आइसोमेरिज्म है।
C2H5 पहले इधर लग रहा था, इधर लग रहा था, पोजीशन है ना। चेन है ना सर, चेन आइसोमेरिज्म। देखो दिख रहा है आपको, दिखने में क्या लग रहा है, जैसे तो कि ये भाई ये चेन है। पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ये साथ दूसरे नंबर पे लगा हुआ है इथाइल, ये साथ पहले नंबर पे इथाइल लगा हुआ है। नहीं नहीं, दिखने से कुछ नहीं होगा, आपको उसका आयुपैक नेम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिसाइड कर पाओगे कि हुआ क्या है। तो जब इसका आयुपैक नेम देते हो तो क्या दोगे, ये देख लो 2 कार्बन है, 1 2 है ना, इसमें 2 कार्बन ले लिए मैंने, 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन की हो गई। 2 तो इसमें हो गए, 3 4 5 6 7, जबकि इसमें 1 2 तो इसमें हो गए, 3 4 9। 5 6 7 8 और 9। तो ये एक्चुअली यस में सर। क्या हो गया, नोनेन हो गया। तो जबकि ये हो गया 3 मेथिल ऑक्टेन। तो एक्चुअली में चेन आइसोमर है, देखिए ऐसा रहे जैसे ये पोजीशन है, लेकिन एक्चुअली में क्या है, चेन आइसोमर है, क्योंकि सेलेक्टेड कार्बन चेन ही डिफरेंट हो गई। ये 9 कार्बन की हो गई, 8 कार्बन की हो गई। तो अगर सेलेक्टेड कार्बन चेन ही डिफरेंट हो तो कभी भी पोजीशन नहीं हो सकते, वो तो चेन ही होंगे। ठीक है ना। तो आगे हो गया क्लियर। त्यागी हाँ जी सर। क्लियर हो गया। जी सर। ठीक है, आगे देखो और देख लो। ये देखो, ये देखो क्या हो गया आपस में, सर चेन। चेन हो गए। लगे ऐसे रहा है जैसे यस पोजीशन है सर। 1 1 2 3 4 5। तो 2 मेथिल और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो इसका हो जाएगा ओइक एसिड सफिक्स 2 मिथाइल पेंटेनोइक एसिड। हेक्सेनाइक एसिड। ये आपका हेक्सेनोइक एसिड हो गया। ये आपस में क्या हो गए, चेन आइसोमर। ये कौन हो गए, पोजीशन। यस सर। पोजीशन वाले हो गए। पोजीशन। जैसे 1 2 3 1 2 3, तो सेलेक्टेड कार्बन चेन तो सेम है, वो 3 इसकी 3 इसकी, तो चेन तो होंगे नहीं। ये क्या हो गए 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरोप्रोपेन
1 1 तो पोजीशन आइसोमरिज्म है, कौन सा पोजीशन आइसोमरिज्म? आपस में पोजीशन आइसोमरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में क्या है, क्वेश्चंस बहुत सारे करेंगे, प्रॉब्लम्स बहुत सारे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ many structural isomers are जैसे इस टाइप के क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर फॉर्मूला C5H12, तो पहले तो पहचानोगे ये फॉर्मूला है किसका। ये फॉर्मूला आपके एल्केन का फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला है? एल्केन का। देखो एल्केन का क्या होता है फॉर्मूला, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, H2n-2 एल्केन का फॉर्मूला है, वो समझ ले एल्केन ही है, ये पेंटेन है। अब इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होंगे वो हमको बनाने हैं, तो एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, फिर थोड़े है ना टफ वाले आपको करने पड़ेंगे। तो देखो स्टार्ट कैसे करोगे, स्टार्ट करोगे अनब्रांच्ड से, जैसे ये देखो 1 2 3 4 5, फर्स्ट तो ये बन ही गया, बन गया पहला। फिर क्या करना है, Yes, sir. 5 कार्बन वाला, अब 4 कार्बन वाला बनाओ, ये देखो बन गया, ये 5 कार्बन वाला था 1 2 3 4 5, अब 4 कार्बन वाला बनाओ, मिथाइल ग्रुप में लगा दिए। अब देखो अगर मैं मिथाइल यहां से हटा के यहां लगा दूं तो सेम थिंग है। Yes, sir. कैसे सेम थिंग है, इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसका भी क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये दोनों सेम थिंग है, रिपीट हो रहा है, दोनों एक ही चीज है, डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम ही है। ठीक है ना, तो इसको रिपीट हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, दो तो सर बन ही लेकिन गए। जो तीसरा वाला है उसको सर तीसरा वाला तो डाइमिथाइल प्रोपेन भी हो सकता है। अरे कहाँ से हो सकता है भाई, कैसे हो सकता है, तीसरे वाले में आप डाइमिथाइल प्रोपेन कैसे होगा, ये डाइमिथाइल प्रोपेन कैसे होगा, 1 2 3 4 अरे हाँ हाँ ठीक। 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा, ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2 मिथाइल, दोनों सेम कंपाउंड है। और अगला आप ये भी ले सकते हो, तो ये 5 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, मतलब C5H12 के 3 आइसोमर हो गए, और जिनका नाम क्या है, पेंटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाइमेथिल Propane. प्रोपेन। तो C5H12 के कितने आइसोमर हो गए, टोटल 3 आइसोमर। ऐसे क्वेश्चन करने हैं, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था, इसको हम ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आ गया तो समझ में, Yes, sir. बिल्कुल बेसिक चीज थी, इसको बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाते हैं। हाउ मेनी
स्ट्रक्चरल C6H14 C6H14 के कितने पॉसिबल है, एक बार कोशिश करो आप। सिस्टमेटिक बनाओगे तो सही रहेगा। पहले 6 कार्बन वाले बनाना, फिर 5 कार्बन वाले जितने बनते हो बनाना, फिर 4 कार्बन वाले बनाना, फिर 3 कार्बन वाले बनाना। हो सकता है 3-4 बार आपसे क्वेश्चन सही नहीं हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, डरना मत, फिर मैं बताऊंगा। सिस्टमेटिक बनाओगे, जैसे पहले 6 कार्बन वाला बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन वाला बना दिया। फिर 5 कार्बन वाला बना दो, सर 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाला बना दिया। ये लो 5 कार्बन वाला पहला। तब ये मिथाइल जो है यहाँ से हटा के यहाँ भी लिख सकता हूँ, दूसरा इसमें बन जाएगा। 5 कार्बन वाला दूसरा बन गया। Yes, sir. 5. 5 कार्बन वाले 2 बने, इसका नाम है 2 मिथाइल पेंटेन, इसका नाम है 3 मिथाइल पेंटेन। अब मैंने ये मिथाइल हटा के वापस अगर यहाँ लगा दूंगा मैं, तो ये तो रिपीट हो जाएगा। ये हटा के मैंने यहाँ लगा दिया तो वापस यही वाला बन जाएगा, 2 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। तो ये नहीं है मतलब, ठीक है। तो 5 कार्बन वाले 2 बन गए, ये 6 कार्बन वाला था, ये 5 कार्बन। अब 4 कार्बन वाला बनाना है, देखो ये 4 कार्बन वाला। अब यूं भी लगा सकते हो गए 6 कार्बन पूरे, या फिर दोनों एक ही जगह भी लगा सकते हो। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? अगर मैं दोनों नो सर। उस तरफ लगा देता तो भी वो यही वाला बन जाता। दोनों इधर लगाया मैंने, अब दोनों इधर लगा दिए तो भी वो यही वाला बनेगा, 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ये भी 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 बनेगा।